मौके पर जहां लॉन्च हो रही है एक नई वेब सीरीज श्रृंगारिका। इस इवेंट की शान बढ़ाने आई हैं टैलेंटेड एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी, जो अपने स्टनिंग लुक्स और परफॉर्मेंस के लिए फेमस है, और विशाल कोटियन, जिन्होंने हमेशा अपने फैंस का दिल जीता है। उनके साथ है गॉर्जियस तानिया देसाई और टैलेंटेड शर्लिन दत्त, जो इस सीरीज में अपने रोल्स के जरिए एक नया रंग भरने वाले हैं। इस शो की कहानी स्टाइल और इमोशंस के साथ एक यूनिक ट्विस्ट लेकर आ रही है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आपको कोई बढ़िया शो बनानी है अच्छे एक्टर्स और अच्छी कहानी के साथ, तो राइटर के साथ कैब में बैठकर एयरपोर्ट जाइए, because that is how he conceived it, and I'm mentioning it because it's ऐसा कोई स्टोरी जब मुझे पहली बार श्रृंगारिका के बारे में पता चला तो मैंने पूछा था कि क्या है। इट इज़ हिस्ट्री, इट्स अ हिस्टोरिकल शो, इट इज़ a fantasy, it is what? It's a mystery, but it's got everything. What you asked about Shringarika, कि इस शो की USP क्या है, इसमें सब कुछ है. It is the way you saw it, conspiracy, drama, lust, love, romance, everything. And to conceive something like that, I give it to Vibhu sir. And I need to thank a few people before I get on with this. I need to thank Nivedita ma'am for supporting this show. Tanvesh, जहाँ भी है, love you for standing by it. Zainab, the entire team of Atrangi. Also, my director who's sitting there, Manmeet Sodhi. Without him, this wouldn't have been possible. I think इनके लिए भी एक चेयर लगा। हाँ, because sometimes. प्लीज दो चेयर लाइए, because I want मनमीत sir and हनीफ sir here. हाँ. Sir, please. Because what happened on the set was, there were a lot of times, जैसे सवाल was not how we will do it. सवाल was कि ये this cannot be done, and he was somehow standing by the show and making it happen वाली भी every चलेगी, time. दूसरी नॉर्मल चेयर भी ला। कोई चेयर चल सकती। It was every time these two people, Manmeet and Hanif Bhai, used to conceive it so well. Hats off to all of them. And of course, my beautiful, beautiful co-actress Akansha Puri, who's been, pleasure to work with. The kind of fitness she showed for the role, the kind of training she went through. And she also inspired me in a certain way to, there are a lot of days मैं बोलता था यार छोड़ना, आज एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, 12 घंटे की शूटिंग हो गई और मुझे खींच के वहाँ भी जिम ले जाती थी. So I give it to her. ऑफिशियली एक काम ले लिया है अपने हर को एक्टर के लिए, and खींच के ले जाना है जिम इन लोग. And apart from that, this wonderful cast who've been wonderful. Some of them are here, some of them are missing, but kudos to all of them. I took up this role because मैंने जब ये रोल सुना मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इसमें ही इज डूइंग व्हाट. एंड what inspired me to play this was Khilji, because this is very much like Khilji. And I remember watching Padmavat, and I went there to watch Deepika Padukone and Shahid Kapoor, but I only remembered Ranveer Singh. So this is somewhat like that. And मुझे लगा कि यार this मैंने manifest कर लिया है, ये मैंने खिलजी को manifest कर लिया है, इस रोल मेरे पास चल कर आया है. And I grabbed it with both my hands and nothing else. I mean, I don't see any reason any actor would refuse to play Vishwaraj. मैं सबसे ज़्यादा सरप्राइज थी, क्योंकि जब मैं भी निवेदिता मैम की वजह से आई यहाँ पे, विभू जी से मिली, और जब उन्होंने मुझे बोला कि एक बदसूरत लड़की की कहानी है, एक ऐसी लड़की की कहानी जिसके चेहरे पर दाग है, एक बर्थ मार्क, और उसकी वजह से वहाँ उस टाइम में आपको खूबसूरत नहीं कंसिडर किया जा सकता था. श्रृंगार से बहुत दूर है ये लड़की, सिर्फ इस वॉरियर है. एक तो ताज्जुब हुआ होगा. तो मैं बहुत खुश हुई कि मुझे पहली बार एक, और उन्होंने बोला बहुत क्लियर है, हमें पूरे शो में मेकअप नहीं चाहिए. तो मेकअप के बिना लेंस, लैश, कोई बेसिक चीज़ें जो होती हैं आर्टिस्ट की, वो कुछ नहीं चाहिए. आपके चेहरे पर हम दाग बनाएंगे और एक साइड आधे शो में कवर रखेंगे दुपट्टे से. तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई उसी मिनट, क्योंकि ऐसा कुछ मुझे पहले कभी ऑफर ही नहीं हुआ था. और उन्हें एक ऐसा आर्टिस्ट चाहिए था जो फिट हो, एक्शन बहुत ज़्यादा था तो एक्शन के लिए कंफर्टेबल हो. एंड मैं बहुत खुश थी कि इसमें सारे शेड्स थे, रिवेंज, लव, और पहली बार मेरे लिए चैलेंजिंग था बिना मेकअप के, एक दाग के साथ, और एक्शन, एक वॉरियर दिखना था. तो आई थिंक ये आभा की स्टोरी है, आभा के प्यार, रिवेंज. और मैं जब मुझे पता चला कि विश्वराज विशाल प्ले कर रहे हैं, ये पहले जब मैं पार्वती किया था, ये मेरे शो में रावण बन के आए थे. तो हमारी रावण और पार्वती की कहानी है पहले. यहाँ भी रावण ही हूँ.
तो यहाँ भी हमारा वो तो आप जब शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा, बट बहुत बहुत मज़ा आया एंड बहुत लिमिटेशंस थी शूट में जब हम बाहर बड़ौदा में शूट कर रहे थे, बट थैंक्स टू मनमीत सर और हनीफ जी, मुझे नहीं लगता ये शो ऐसा दिख सकता था अगर ये दो लोग इस शो में नहीं होते, क्योंकि सिर्फ इनकी वजह guys, से ये let's शो just ऐसा give them a big hand. मेरा पूरा क्रेडिट इन दो लोगों को जाता है शो के। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एंड अमेजिंग को एक्टर्स लगा ही नहीं तो हम लोग 3-4 महीने दूर थे, एक फैमिली जैसा हो गया था, बहुत कंफर्टेबल थे, बहुत अच्छे नए नए दोस्त बनाए एंड विशाल और मेरा तो एक अलग ही कंफर्ट था। फिटनेस में विशाल ने एक्चुअली, मैं ये कह रहे हैं मैंने इन्हें इंस्पायर किया, पर इन्होंने मुझे बहुत किया, बहुत सारी नई नई डाइट सीखी मैंने इनसे, प्रोटीन और वो ग्राम्स कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो इन्होंने मुझे सिखाया। तो थैंक यू विशाल, यू अमेजिंग एंड हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, लोगों को रणबीर दीपिका आई एम श्योर याद आ जाएंगे हमें देख के एंड बहुत, बाकी तो आपको देखना पड़ेगा अभी 17 को। To start with, I want to thank to Vibhu sir and the Trangi team for giving me this such beautiful role which I have done in the show. I think ट्रेलर में उतना सब कुछ देखने को नहीं मिला है बाकी कास्ट के बारे में, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट जितने भी कास्ट है इस शो के अंदर सबका अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग रोल है और सबने बहुत ही अमेजिंग काम भी किया है शो के अंदर। बट आकांक्षा एंड विशाल के बारे में आई वुड लव टू से दैट कि आप लोग तो सिर्फ ये देख रहे हैं, बट हमने अपनी आंखों से वहाँ पे इन दोनों को शूट करते हुए देखा है, इन लोगों को जो इन लोगों ने एफर्ट्स डाले हैं ये शो के अंदर, जो दिख के भी आ रहे हैं वो सच में बहुत बहुत अमेजिंग है एंड शो इज़ लुकिंग सो गुड। मनमीत सर, उनके बिना ऑफ कोर्स, एंड हनीफ सर, दोनों के बिना ये शो नहीं होने वाला था। सो नाउ माई कैरेक्टर इज़ दैट आई थिंक आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा, बट माई कैरेक्टर इज़ वेरी ट्रिकी इन द शो एंड इट्स गुड, वेरी अमेजिंग एंड या I don't want to reveal a lot about my character. And we love you, Tan. Thank you. कैरेक्टर का नाम है अनामिका एंड ये है थोड़ा नेगेटिव शेड है, थोड़ा नहीं पूरा ही। सो बेसिकली मुझे राजा विश्वराज जो है उनसे बहुत प्यार है और इसके लिए मैं उनको अपने पास रखने के लिए बहुत तरीके से चीज़ें करती हूँ और ये इसके ऊपर ही है मेरा कैरेक्टर। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये मेरा हिंदी का पहला प्रोजेक्ट था, मैंने बहुत कोशिश की अच्छे से काम करने का और मेरा फेवरेट यहाँ पे आकांक्षा पूरी पहले दिन से शी इज़ वेरी फेवरेट ऑफ माइन एंड थैंक यू मनमीत सर एंड थैंक यू हनीफ सर, बहुत आप लोगों ने हेल्प किया है मुझे काला जादू करते टाइम एंड तन्वीश। डिम्पल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज जितनी देर से ये बात कर रही है हिंदी में बात कर रही है गाइज, इसकी हिंदी अच्छी नहीं है, सबसे बड़ा अप्रिसिएशन तो इस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू फॉर दिस यार, लाइक वो काला जादू बहुत करके आई मेहनत की है इसने अपनी लैंग्वेज पे। वो काला जादू करके आई है हिंदी। तो पहले नहीं करना था क्या काला जादू, अगर आता था तो? अब दिख रही है मेहनत डिम्पल, क्या बात है। थैंक यू हिंदी बहुत अच्छी हो गई डिम्पल की। थैंक यू गाइस, थैंक यू। सो अभी मैं बाकी जो भी लोग हैं जितने भी हमारे साथ थे उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। तानिया, शर्लिन, वर्षा, हम लोगों ने साथ में रूम शेयर किए हैं, बहुत मज़ा आया काम करके। तो मैंने राइटर को गाड़ी में बैठा लिया और राइटर को मैंने बोला तू कहानी सुनाता जा फटाफट मेरे को। तो एक हम लोगों ने पॉडकास्ट का हम लोगों ने स्टार्ट की वर्किंग और हमने कहा चलो कुछ पॉडकास्ट लाते हैं। तब तक कुछ नए पॉडकास्ट मतलब OTT नहीं, ऑफ कोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए थे। ये करीब 2.5-3 साल पुरानी बात है। तो उसने मेरे को इससे कुछ कहानी सुनाई जो श्रृंगारिका के ऊपर थी और मुझे वो कहानी बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा भाई इसमें तो शो बनना चाहिए। और उस टाइम हमारे यहाँ हमारी सीनियर VP थी निवेदिता जी, उनसे मैंने उस बारे में डिस्कस किया और उस पर हम लोगों ने ये वर्किंग उस पर स्टार्ट करी। उसके बाद क्योंकि वो कहानी मुझे इतनी बेहतरीन और इतनी अच्छी लगा ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है। बट ये कहानी हम लोगों ने जो बनाई और स्टार्ट करी, उस वक़्त हमारी टीम में तन्वेश भी थे और भी कुछ राइटर्स थे। तो उनसे जब हमने डिस्कस किया तो ये 8 से 10 एपिसोड की वेब सीरीज़ बन रही थी। बट फिर लगा कि ये 8 से 10 से में ये कहानी सिमट के रह जाएगी, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा डीप में जाके वर्क करते हैं। तो करते ये 35 एपिसोड बनी और उसके बाद फिर ये लगा कि नहीं इसमें और अच्छा नहीं लग रहा, तो ये 60 एपिसोड्स के तकरीबन पहुंच गई। तो ये और बड़ी हो गई कहानी और ये बहुत अच्छे से इस पर वर्किंग हुई। बट बहुत हर्डल्स भी आए इसको फ्लोर पे ले जाने के लिए। 1-1.5 साल पहले सोचा गया, करते काफ़ी टाइम लगा। तो ये इसकी पूरी जर्नी रही और इसका इस तरीके से
ये स्टोरी बनी और ये स्टोरी है इसकी। पीरियड ड्रामा है ये, हम लोगों ने पहली बार बनाया है अपने मैं मतलब अगर मुझसे पूछें तो मेरे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं इसमें ऑफ कोर्स हम लोग अभी अपना जो हरिओम ऐप है उसके अंदर तो है ही है, लेकिन उससे कहीं पहले हम लोगों ने इस शो का निर्माण स्टार्ट किया और ये हमारे लिए बहुत एक यूनिक कॉन्सेप्ट था पीरियड ड्रामा। और मैं चाहता था कि इसके अंदर राजा विश्वनाथ टाइप का कुछ एक कैरेक्टर डेवलप किया जाए और इसमें रानी आभा और इस तरीके का पूरा मतलब इस तरीके का जो एक वर्ड है वो मैं चाहता था कि ये बने और ये काफ़ी हद तक बना जो बन सकता था। और ऑफ कोर्स यही इसकी लेकिन बस इसकी जर्नी थोड़ी लंबी हो गई। No, no, The you can fittest because and the hottest. No, you So can because we are officially the hottest abs couple. Yes. आई डोंट थिंक हम लोगों जैसे एब्स कोई भी बीट कर सकता है, ये तो हम डंके की चोट पे कह सकते हैं। वो दिख ही रहा है। हमारी कास्टिंग Trailer में भी हुई है, दिख रहा सर का है। पहला रिक्वायरमेंट यही था कि दोनों हीरो हीरोइन मुझे बहुत फिट चाहिए। आप कितने एक्साइटेड हो इस वेब सीरीज को देखने के लिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।